बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का ये है लेक्चर नंबर 9 और हमने ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो है यूनिट कन्वर्जन। और आज के लेक्चर में यूनिट कन्वर्जन में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सीखेंगे वॉल्यूम निकालना। ठीक है, लेकिन किसका? सॉलिड, लिक्विड और गैस का। जरा लास्ट लेक्चर याद करो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो वॉल्यूम का यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट वो हम किस में मेजर करते हैं? वो हम क्यूबिक यूनिट में मेजर करते हैं, क्यूबिक यूनिट। कुछ हमने यूनिट निकाले भी थे, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, एमएम क्यूब। बेटा ये वॉल्यूम के यूनिट होते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने इनका कन्वर्जन पढ़ा था। ये जो यूनिट होते हैं ये जनरली सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसका? सॉलिड का। जनरली बोल रहा हूं, हमेशा नहीं। ये यूनिट कभी कभार लिक्विड और गैस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस के लिए देखो, लिक्विड और गैस का अगर वॉल्यूम मेजर करना है, लिक्विड या फिर गैस का अगर वॉल्यूम मेजर करना है, तो कॉमनली लीटर या मिलीलीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लिक्विड और गैस के वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, मतलब हम लीटर और मिलीलीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम ये जो बेसिक हमारा चार्ट है यूनिट कन्वर्जन का, इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मिली से लेके किलो तक का इस्तेमाल किया था, इस लेक्चर में भी मिली से लेके किलो तक का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम उस चार्ट को कन्वर्ट कर देंगे और बना लेंगे किसके लिए? लीटर और एमएल के लिए। कैसे बनाना है जरा ध्यान दो। देखो ये था हमारा चार्ट, ये था हमारा चार्ट। देखो मैंने इसको याद भी करवाया था आपको, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, ये जो है ना, यहाँ पे मैंने मीटर लिखा है, आप गौर करना क्या लिखा है? मीटर। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको सिंबल लिख देता हूँ। बेटा मिली का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम, सेंटी का स्मॉल सी, डेसी का स्मॉल डी, मीटर का स्मॉल एम लिखा हुआ है, डेका का डी ए, हेक्टो का एच और किलो का के। ये है इनके सिंबल। ठीक है, अगर आपने सेंटर में मीटर लिख दिया ना, सेंटर में क्या लिख दिया? मीटर, तो बेटा ये जो चार्ट बन गया ये मीटर का बन गया। मतलब ये बन गया आपका मिलीमीटर, ये बन गया आपका सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर और ये बन गया किलोमीटर। अगर इसी चार्ट में ये जो सेंटर में मीटर लिखा है, इसको मैं रिप्लेस कर दूं, इसको मैं किससे रिप्लेस करूं? देखो ये जो सेंटर में लिखा है मीटर, इसको मैं रिप्लेस कर दूं किससे? लीटर से, लीटर से। और बाकी सब वैसा ही लिख लूं, बाकी सब वैसा ही, मतलब ये देखो बाकी सब वैसा ही लिख रहा हूं मैं। यहां पे लिख दिया डेसी, यहां पे लिख दिया सेंटी, यहां पे लिख दिया मिली, और बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। यहां पे लिख दिया डेका, यहां पे हेक्टो और यहां पे लिख दिया किलो। ओके चलो हो गया। अब देखो इसके सिंबल भी इसके नीचे, ये मिली का सिंबल स्मॉल एम, सेल्टी का स्मॉल सी, डेसी का स्मॉल डी, लीटर का ले लेते हैं स्मॉल एल, डेका का डी ए, उसके बाद हेक्टो का एच और किलो का के। अब अगर आपने सेंटर में लीटर लिख दिया है, जैसे मीटर की जगह पे लीटर लिख दिया, तो ये चार्ट बन गया लीटर का, लीटर का बन गया। इसका मतलब बेटा ये मिली है ना, तो ये बन जाएगा मिलीलीटर, ये बन जाएगा सेंटीलीटर, ये बन जाएगा डेसीलीटर, ये तो खुद लीटर है, तो ये बन जाएगा डेका लीटर, ये बन जाएगा हेक्टोलीटर और ये बन जाएगा किलो लीटर। हो गया कन्वर्ट। मतलब आपको यही याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। कैसे याद रखना है? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अगर आप ये याद रख लेते हो और मीटर की जगह पे जैसे आप लीटर को रिप्लेस कर देते हो, हर जगह पे लीटर लगा दो, ये बन गया आपका लीटर का चार्ट, बन गया लीटर का चार्ट। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया था हमने? याद करो, याद करो जरा, इसका इस्तेमाल कैसे किया था? मैंने आपको कहा था इस साइड में, राइट साइड में कैसे यूनिट रहते हैं? लार्ज यूनिट, लार्ज। और लेफ्ट साइड में कैसे यूनिट रहते हैं? स्मॉल यूनिट। लेफ्ट साइड में रहते बेटा स्मॉल यूनिट। और मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर आप लार्ज से स्मॉल की तरफ कन्वर्जन करना चाहते हो, लार्ज से स्मॉल की तरफ, इधर ऐसे, मतलब राइट टू लेफ्ट, लार्ज से स्मॉल की तरफ अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हो, तो हर एक स्टेप में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। हर एक स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये 10 से मल्टीप्लाई। और इसका उल्टा क्या? इसका उल्टा ये हो सकता है कि अगर स्मॉल से लार्ज यूनिट की तरफ आप जाना चाहते हो, मतलब मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, डेसी से लीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो और किलो, मतलब आप स्मॉल से लार्ज की तरफ जाओगे तो हर एक स्टेप में आप क्या कर दोगे? डिवाइड बाय 10 कर दोगे, डिवाइड बाय 10। ये देखो डिवाइड बाय क्या कर दिया? 10 कर दिया, लाइक दिस। वैसे ही जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो ये बन गया आपका लीटर का यूनिट कन्वर्जन का एक स्केल। ठीक है, लीटर के यूनिट कन्वर्जन का एक चार्ट आपके सामने अभी बन गया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम सीखेंगे, और वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं इंटर कन्वर्जन भी करने वाला हूँ। इंटर कन्वर्जन मतलब जैसे सेंटीमीटर क्यूब, एक सेकंड,
इसमें मैं इंटर कन्वर्जन भी कराने वाला हूं, मतलब जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब को एमएल में कैसे कन्वर्ट करना। देखो बेटा, सेंटीमीटर क्यूब तो जनरली सॉलिड के लिए इस्तेमाल होता है और ये लिक्विड और गैस के लिए। इनका कन्वर्जन जैसे मीटर क्यूब और लीटर में कन्वर्जन क्या होता है, जैसे डेसीमीटर क्यूब और लीटर में कन्वर्जन क्या होता है, तो इंटर कन्वर्जन भी करवाने वाला हूं। तो एंडिंग तक आपको वीडियो देखना है। पहले सिंपल सिंपल हम लीटर का कन्वर्जन देखेंगे और फिर इंटर कन्वर्जन देखेंगे, मतलब सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम का इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो चलो अब इसका इस्तेमाल सीख लेते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। पहले तो ये मैंने कर दिया कॉपी, ओके, कहा गया, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में इसको डाल देता हूं। ये आ गया नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। अब चलो इसका इस्तेमाल सीखते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है सुनो। नाउ लेट अस सपोज आपको सवाल दे दिया गया, आपको बोला गया कि आपके पास है 5 लीटर, 5 लीटर है और 5 लीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसी लीटर में। ये देखो DL, डी का मतलब डेसी, एल का मतलब लीटर। 5 लीटर को डेसी लीटर में कन्वर्ट करना है। वैसे ही करना है बेटा जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था। देखो लीटर से डेसी लीटर, लीटर से डेसी लीटर, तो लीटर से डेसी लीटर जा रहे हैं मतलब आप लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हो। और कितनी स्टेप जा रहे हो आप, एक स्टेप। एक स्टेप जा रहे हो मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 10, मतलब आप इस 5 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो यह आ जाएगा 50 डेसी लीटर, हो गया कन्वर्ट। एक बार जंप करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2 बार जंप करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 2 बार करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, 3 बार जंप करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, लाइक दिस। ठीक है, मान लो आपको 5 लीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, चलो 5 लीटर को आपको बोल दिया कन्वर्ट करो सेंटीलीटर में। सी मतलब सेंटी, एल मतलब लीटर, सेंटीलीटर। तो बेटा लीटर से सेंटीलीटर कितनी बार जंप करना पड़ रहा है, 1 2, 2 बार जंप मतलब 2 बार 10 से मल्टीप्लाई। बेटा 2 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 सेंटीलीटर। सीएल मतलब सेंटीलीटर हो गया। अगर आपको बोल दिया गया क्या, आपको बोल दिया गया कि ये जो 5 लीटर है इसको कन्वर्ट करो किसमें, एमएल में, एमएल में, ओके। सो ये है लीटर, ये है एमएल। कितनी बार जाना पड़ रहा है आपको, 1 2 3, मतलब 3 बार 10 से मल्टीप्लाई। बेटा 3 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना बन जाएगा, 5000 ml हो गया। देखो 5 लीटर का मतलब क्या निकला, 5000 ml। ठीक है, आप और भी देख सकते हो। देखो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास लिखा हुआ है कुछ 2 किलो लीटर, केएल मतलब किलो लीटर। आपको बोल दिया किलो लीटर को कन्वर्ट करो किसमें, लीटर में, डायरेक्टली लीटर में बोल दिया, लीटर में कन्वर्ट करो, किलो लीटर का लीटर में, ओके करते हैं। बेटा ये किलो लीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो कितनी बार हमें जाना पड़ रहा है, राइट टू लेफ्ट कितनी बार जाना पड़ रहा है, 1 2 3, मतलब 3 बार 10 से मल्टीप्लाई। 3 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब कितने से मल्टीप्लाई होता है, 1000 से। मतलब एक काम कर लो, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 लीटर, 2000 लीटर हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोल दिया गया कि ये 2 लीटर है किलो लीटर और इसको डायरेक्टली एमएल में कन्वर्ट करो, किसमें, एमएल में, किलो लीटर का एमएल में, ओके। तो किलो लीटर से एमएल में पहुंचने के लिए कितनी स्टेप आपको आगे बढ़नी पड़ रही है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार आपको 10 से मल्टीप्लाई। 6 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, 10 लाख, है ना, एक के ऊपर। देखो 6 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, इसका मल्टीप्लाई करो तो जरा कितना हो जाएगा, 1 2 6 0 है ना, तो 6 तो 0 लगेंगे यहाँ पे, ऐसे। 6 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब कितने से मल्टीप्लाई, 10 लाख से मल्टीप्लाई, 10 लाख, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख से आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 10 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 20 लाख। ये हो गया 20 लाख ml। आप इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁻⁶ ml। समझा ये कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ भी जा सकते हो। कैसे जाना है वो भी करके बताता हूं, उसके लिए मैं इसको पहले एक बार और कॉपी कर लेता हूं। ये देखो इसको कर दिया, कहा गया ऑप्शन, हाँ कॉपी, और इधर इधर डाल देते इसको। चलो अब हम सीखेंगे कहां से कहां, स्मॉल से लार्ज की तरफ यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है। लेट अस सपोज आपको बोल दिया गया कि कुछ 7000 ml है और इसको कन्वर्ट करो किसमें, लीटर में, मतलब ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। देखो ml इधर है, लीटर इधर है, तो मतलब आपको लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा। लेफ्ट से जब राइट जाओगे तो डिवाइड करना है, लेफ्ट से जब राइट जाओगे तो किससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाना पड़ रहा है, देखो मीटर, मिलीलीटर से लीटर में, मिलीलीटर से लीटर, तो कितनी बार जाना पड़ रहा है, 1 2 3,
3 बार जंप करनी पड़ रही है, मतलब 7000 को अगर आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 3 टाइम्स 10 से डिवाइड। बेटा 3 टाइम्स 10 से डिवाइड का मतलब क्या होता है? 1000 से डिवाइड। सिंपल में क्या होता है उसका मतलब? 1000 से डिवाइड। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0, अच्छा मैंने एक 0 एक्स्ट्रा दे दिया, एक सेकंड। 1000 से डिवाइड तो 3 0 कट जाएंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 डिवाइड बाय 1 मतलब 7, तो इसका आंसर आ गया 7 लीटर। तो सही तो बात है, 7000 ml का मतलब कितना होता है? 7 लीटर होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोल दिया गया, क्या आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे है 50,000 लीटर है, 50,000 क्या है? लीटर, और इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, इसमें किलो लीटर में। तो जरा देखो, लीटर का किलो लीटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, लीटर का किलो लीटर मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी स्टेप है? देखो 1 2 3 स्टेप में आप लीटर से किलो लीटर में पहुंच रहे हो, मतलब 3 बार 10 से डिवाइड। 3 बार 10 से डिवाइड का मतलब क्या होता है? 1000 से डिवाइड। तो कर दो 1000 से डिवाइड, ये 50,000 है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बचा क्या? 50 डिवाइड बाय 1। क्या बचा बेटा? 50 डिवाइड बाय 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 50। तो हो गया कन्वर्ट। ये देखो, ये 50,000 लीटर था, इसको डिवाइड बाय 1000 कर लिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? किलो लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे ही यूनिट कन्वर्जन करना है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। बस लास्ट लेक्चर में हमने मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के बारे में पढ़ा था। देखो, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन पढ़ा था, बस मीटर को लीटर से रिप्लेस कर दिया तो ये मीटर का चार्ट लीटर में कन्वर्ट हो गया। और जनरली जो होता है लिक्विड और गैस के लिए वॉल्यूम मेजरमेंट करने के लिए लीटर और एमएल का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब सुनो आगे बढ़ते, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 9, आपको बोल दिया गया कि 10 हेक्टोलीटर है, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? लीटर में। इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, हेक्टोलीटर को लीटर में। ओके, तो ये है हेक्टोलीटर, ये है लीटर। तो हेक्टोलीटर से लीटर मतलब राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। कितनी स्टेप जाना पड़ रहा है? देखो, हेक्टोलीटर यहाँ पे, लीटर यहाँ पे, 1 2 स्टेप जाना पड़ रहा है, मतलब 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब 100 से मल्टीप्लाई। तो इस 10 को जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1000 लीटर। हो गया कन्वर्जन। एक और देख लो, कुछ भी रैंडम उठा लेते हैं। लेट अस सपोज आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे कुछ 12,000 ml है, 12,000 क्या है? ml, और इसको सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें? सेंटीलीटर में। ओके, 12,000 ml को सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो ml यहाँ पे है, सेंटीलीटर यहाँ पे है, ml से सेंटीलीटर मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब डिवाइड बाय 10। तो देखो कितनी बार जाना पड़ रहा है? मिलीलीटर से सेंटीलीटर, जस्ट एक बार जंप करना पड़ रहा है, मतलब एक ही बार डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो ये है 12,000। अगर आप 12,000 को एक बार डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1200 क्या आ जाएगा? सेंटीलीटर आ जाएगा। देखो तो समझ में आई क्या बात? अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो बस उसी तरीके से हम यहाँ पे भी यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, बस मीटर को रिप्लेस कर दिया किससे? लीटर से। मीटर को लीटर से रिप्लेस कर दिया, हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सुनो, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बोला था क्या कि सॉलिड के लिए जनरल यूनिट ये होते हैं सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर mm क्यूब, और लिक्विड के लिए लीटर और ml होते हैं। बेटा इनके बीच में भी इंटर कन्वर्जन है, इनके बीच में भी आप कन्वर्जन कर सकते हो। मतलब आप सेंटीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर क्यूब को लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो यूनिट कन्वर्जन देखो आप, वो यूनिट कन्वर्जन देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटर कन्वर्जन देखने वाले हम। इंटर कन्वर्जन किसके बीच में देखेंगे हम? देखो पहली चीज तो हम देखेंगे सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब और ml के बीच में इंटर कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, दूसरा इंटर कन्वर्जन हम किस में देखेंगे? मीटर क्यूब और लीटर के बीच में इंटर कन्वर्जन देखेंगे। तीसरा इंटर कन्वर्जन देखेंगे हम डेसीमीटर क्यूब और लीटर के बीच में, ये यूनिट कन्वर्जन हम देखने वाले हैं, इंटर कन्वर्जन। देखो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब ये सॉलिड के वॉल्यूम मेजर करने की यूनिट है, वेयरएज लीटर और ml लिक्विड और गैस के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनका इंटर कन्वर्जन देखना है तो सुनो, इसके में कुछ चीजें ना आपको याद रखनी पड़ेगी। याद क्या रखना है? सुन लो, याद क्या रखना है आपको? ये याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। ठीक है, पहले यही सीख लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब और ml का कन्वर्जन सीख लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब और ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। ठीक है, एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल नंबर 1, लेट अस सपोज आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब है और उसको ml में कन्वर्ट करो। 8 सेंटीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करना है। बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml होता है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा? 8 ml हो जाएगा। सिंपल है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? सिंपल हो गया ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? 8 ml। एक और देखो कितनी सिंपल चीज है। मान लो 15 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका कितना ml बेटा? 1 का मतलब 1, तो 15 का मतलब कितना? 15 हो गया कन्वर्ट, सेंटीमीटर क्यूब का ml में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर, उल्टा उल्टा हो सकता है क्या? उल्टा भी हो सकता है ना, उल्टा भी हो सकता है। लेट अस सपोज आपको बोल दिया गया कि 10 ml है। क्या है? 10 ml, और ml को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। अरे क्या ही दिक्कत है बेटा, ये देखो 1 ml का मतलब भी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml है, तो 1 ml का मतलब भी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 10 ml का मतलब क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। समझे? अब और देखो, और देखो, लेट अस सपोज यहाँ पे बोल दिया कि 150 ml है। बताओ भाई इसका सेंटीमीटर क्यूब कितना है? कुछ नहीं, 1 का 1 तो 150 का कितना? 150 हो गया। बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि ml, 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब जितना ml होता है उतना ही सेंटीमीटर क्यूब होता है। बड़े काम का यूनिट है ये, इसको याद रख लेना है आपको। 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही मतलब होता है 1 ml। आई होप आप इसको याद कर ही लोगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या याद करना है आपको? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 ml। दैट्स इट। ठीक है, अब मीटर क्यूब और लीटर का कन्वर्जन। मीटर क्यूब और लीटर का कन्वर्जन जरा सुनना। आप पहले ये याद रख लो कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है बेटा 1000 लीटर। अगर आप 1 मीटर क्यूब का बक्सा लोगे तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। ओके, चलो तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेट अस सपोज आपके पास लिखा है 5 मीटर क्यूब। क्या? 5 मीटर क्यूब। तो 5 मीटर क्यूब को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1000, या फिर सीधा लिख सकते हो आप कितना? 5000 लीटर। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर है, तो 5 मीटर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा? 5000 लीटर। ठीक है, एक और देखो, लेट अस सपोज यहाँ पे बोल दिया आपको कि 17 मीटर क्यूब है। 17 मीटर क्यूब, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। बेटा 1 का मतलब 1000 होता है, तो 17 का मतलब कितना हो जाएगा? 17 इंटू 1000, 1000, तो कितना हो जाएगा? 17000 लीटर। देखो सर उल्टा आया तो क्या करना? सुनो, उल्टा आया तो क्या करना? अच्छा, थर्ड देखो, अगर आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे मेरे पास है 15,000 लीटर है और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। लीटर को मीटर क्यूब में, उल्टा है, इस बार उल्टा है। तो मुझे एक बात बताओ, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं कर रहे हो? मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, चलो मैं यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बना देता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय क्या करो? 1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है। वैसे आपको अगर लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करोगे। क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000। क्यों ऐसा होता है? सुनो, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है बेटा? 1000 लीटर है, बराबर। अब 1000 लीटर के बाजू में मैं 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अब देखो, अब क्या करना है मुझे लीटर का यूनिट कन्वर्जन बनाना है, तो बेटा ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो 1 डिवाइड बाय, मैं अगर 1000 लिख दूं, 1000 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये 1 और लीटर। ये देखो, ये 1 लीटर का मतलब क्या हो गया? 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर का मतलब होता है 1/1000 मीटर क्यूब। इन द सेंस, अगर आपको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000। तो कर लो, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000 कर लो। एक सेकंड, ये है 15,000 डिवाइड बाय क्या करो? 1000 हो गया। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो ये कितना है बेटा? 15 क्या आया? मीटर क्यूब। ये हो गया लीटर का मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का लीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, लीटर का मीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000। एक और देख लो चाहो तो, लेट अस सपोज यहाँ पे लिखा है कुछ 7000 लीटर। 7000 लीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर क्यूब में। लीटर का मीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000 कर लो। 7000 को आप जब डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये ऊपर के 3 अंडे नीचे के 3 अंडे के साथ कट गए, तो कितना आया? 7 मीटर क्यूब। खत्म।
समझा? ये याद रखना है। देखो ये मैं डब्बा कर देता हूँ, यहाँ पे ये डब्बा कर दिया मैंने, ये यूनिट कन्वर्जन। प्लीज कृपया करके इसको याद कर लो, बहुत काम आने वाले हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml याद रखना है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर, मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000, और लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अगर ये याद रख लेते हो तो तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डोंट वरी, प्रैक्टिस से ये आदि हो जाएगा। अभी के अभी आपको पहले मैं समझा तो दूं सब कुछ, पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये तीसरा। ये तीन ही यूनिट कन्वर्जन है, इंटर यूनिट कन्वर्जन वॉल्यूम का, जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। अब डेसीमीटर क्यूब का और लीटर का रिलेशन क्या है जरा समझो। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 ही लीटर होता है, तो काम आसान हो गया, काम आसान हो गया। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर है। काम कैसे आसान हो गया, सुनो बेटा। अगर मैं 5 डेसीमीटर क्यूब लिखूं तो उसका कितना लीटर हो जाएगा बेटा? 1 का मतलब 1 है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो गया। समझ रहे हो? 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब भी तो 1 लीटर है, तो 5 डेसीमीटर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा? 5 लीटर। दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 डेसीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 10 लीटर, क्योंकि 1 का 1 ही है, 1 डेसीमीटर क्यूब का 1 ही लीटर है। जैसे यहाँ पे था 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 ml था, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 ml था, तो आप 8 लोगे तो 8 बनेगा, 15 लोगे तो 15 बनेगा। उल्टा भी अगर आप करना चाहो, उल्टा करना चाहो मतलब क्या? उल्टा मतलब मान लो आपने ले लिया है कुछ 7 लीटर और आपको बोल दिया डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, भाई क्या ही फर्क पड़ता है? 1 लीटर का मतलब उल्टा पढ़ो तो इसको, 1 लीटर का मतलब भी क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 7 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 7 डेसीमीटर क्यूब हो गया। लेटर सपोज आपको बोल दिया कि यहाँ पे 10 लीटर है, 10 लीटर को कन्वर्ट करो किसमें? डेसीमीटर क्यूब में। तो 1 का मतलब 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 10 लीटर का मतलब हो जाएगा 10 डेसीमीटर क्यूब। देखो समझ में आया? तो ये 3 यूनिट कन्वर्जन, ध्यान देना, ये 3 यूनिट कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा काम के हैं, बहुत ही ज्यादा। इसको कहीं लिख के रख दो आप इंडेक्स पेज पे, यार इसको लिख के, यूनिट कन्वर्जन को लिख के दीवार पे चिपका दो, रोज इसके दर्शन करते जाओ, ताकि ये 3 कन्वर्जन क्या हो जाए, आपको याद हो जाए। ये 3 याद होना बड़ा जरूरी है, याद रहेंगे तो आप कन्वर्ट भी कर ही पाओगे आसानी से, ठीक है। अब हम कुछ रैंडम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। रैंडम कुछ भी ले लेंगे कहीं से भी, किसी भी यूनिट कन्वर्जन को किसी भी दूसरे यूनिट कन्वर्जन में कैसे कन्वर्ट करना है। लेट अस सपोज अब मैं अपने मन से लूंगा, ये क्या है? ओके एक सेकंड, मैं आपके लिए क्या कर देता हूँ ना, ये चार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये चार्ट जो है इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, एंड इसको डाल दूंगा इसके आगे यहाँ पे। ओके एक सेकंड, हाँ यहाँ पे डाल देता हूँ ना। अब रैंडम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। आपको बोल दिया गया क्या कि मेरे पास 10 लीटर है, 10 लीटर, ओके। 10 लीटर को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? 2 चीजों में कन्वर्ट करने को बोल दिया, एक तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करने को बोल दिया, पहला क्वेश्चन, और 10 लीटर को कन्वर्ट करने को बोल दिया किसमें? लीटर को कन्वर्ट करने को बोल दिया किसमें? डेसीमीटर क्यूब में। ये 2 चीजें करनी है, ये 2 चीजें आराम से करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले तो 10 लीटर का ml देखते हैं, 10 लीटर का ml। ओके पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। 10 लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, तो ये चार्ट दिख रहा है हमें, ये है लीटर, ये है ml। लीटर से ml मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। कितनी बार मल्टीप्लाई? देखो लीटर से ml में जाने के लिए कितनी स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है? 1 2 3, 3 स्टेप आगे, मतलब 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। मतलब आप 10 लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 10,000, ये बन गया 10,000 ml, हो गया कन्वर्जन। नाउ दूसरे में क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लीटर का डेसीमीटर में कन्वर्ट करो। ओके तो हमें कन्वर्जन तो पता है ना, 3 याद रखने को बोले ना मैंने, कौन से? देखो मैं लिख रहा हूँ 3 कौन से याद रखने को बोले मैंने आपको। 1 ml का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक याद रखना है आपको। दूसरा क्या याद रखने को बोला? 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 लीटर, ये दूसरा याद रखना है। और तीसरा क्या याद रखना है आपको? तीसरा याद रखना है क्या बेटा? जल्दी बताओ। 1 लीटर का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1000 लीटर। मैंने आपको ये 3 यूनिट कन्वर्जन याद करने को बोले हैं, ये वाले 3। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, और 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। अगर ये 3 याद है तो जरा सोचो आप इन तीनों में से यहाँ पे कौन सा लगाओगे? लीटर का डेसीमीटर क्यूब में।
ओके, यहाँ पे देखो ml और सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर क्यूब और लीटर है, यहाँ पे देखो डेसीमीटर क्यूब और क्या है, लीटर है, तो मतलब ये लगेगा। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है बेटा। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब अगर 1 लीटर होता है तो ऑब्वियस सी बात है 10 लीटर का मतलब, देखो 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 10 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 10 डेसीमीटर क्यूब। हो गया, हो गया। पहले तो चेक करो कौन सा लगेगा, लीटर और डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्जन था, लीटर और डेसीमीटर वाला ही कन्वर्जन लगेगा। समझे नहीं समझे, समझ में आया क्या? ठीक है, एक और देखो, एक और देखो। इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, पहले आपके सामने रह जाता ना फिर ये, तो आपको देखने में भी आसानी होगी। ये हो गया कॉपी, एंड एक सेकंड यहाँ पे कर देते इसको पेस्ट और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन मैंने बना लिया। यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे 7 किलो लीटर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है इसको लीटर में। ठीक है, दूसरी बार इसको कन्वर्ट करना है बी में, क्या किसमें, मिलीलीटर में। ठीक है, तीसरी बार इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसीमीटर में, डेसीमीटर क्यूब में। ये 3 कन्वर्जन करने हैं। 7 किलो लीटर को लीटर, ml और डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, करते हैं। सबसे पहला कन्वर्जन एक एक करके, ये ए वाला देखते हैं। ए वाले में क्या करना है, 7 किलो लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। जरा चार्ट देखो, यह है किलो लीटर, यह है लीटर, मतलब आप जा रहे हो राइट टू लेफ्ट। जब राइट टू लेफ्ट जाते तो मल्टीप्लाई, कितने स्टेप, किलो से लीटर ना, 1 2 3 स्टेप, मतलब 3 बार 10 से मल्टीप्लाई। बेटा 3 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई। तो आप क्या कर दोगे, 7 इंटू क्या कर दोगे, 1000, तो ये बन जाएगा कितना, 7000 लीटर। पहला आइटम तो निपट गया। दूसरा आइटम क्या है, ml में कन्वर्ट करना है किसको, 7 किलो लीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, ml में। ओके, ये है किलो लीटर, ये है मिलीलीटर, यहां से यहां तक जाना है राइट टू लेफ्ट, तो मल्टीप्लाई तो होगा। कितनी स्टेप लग रही है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप, मतलब 6 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 10 लाख से मल्टीप्लाई। तो आप 7 को क्या कर दोगे, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 2 3 4 5 6। तो 7 को अगर 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 70 लाख ml। या फिर आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 10⁻6 ml भी लिख सकते हो। ये 2 हो गए। अब तीसरा डेसीमीटर क्यूब। ओके, डेसीमीटर क्यूब, तो ध्यान दो, लीटर का देखो, किलो लीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा था 3 यूनिट कन्वर्जन है हमारे पास, याद हो जाएंगे आपको। पहला कौन सा था, पहला था 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml था। दूसरा कौन सा है हमारे पास, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। और तीसरा कौन सा है, तीसरा था हमारे पास 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। पहले ये सोचो कौन सा कन्वर्जन है। यहाँ पे देखो, ये लीटर है और ये डेसीमीटर क्यूब है, मतलब लीटर और डेसीमीटर क्यूब का कन्वर्जन लगने वाला है, मतलब ये इस्तेमाल करेंगे ये। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे किलो लीटर है और यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब है, तो ये जो कन्वर्जन है ये लीटर और डेसीमीटर क्यूब का है। तो पहले इस किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये किलो लीटर का लीटर हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है। देखो, ये 7 किलो लीटर का मतलब कितना था, कहा गया रे, हाँ इधर है। ये देखो, 7 किलो लीटर का मतलब कितना लीटर होता है, 7000 लीटर। या फिर शुरुआत से शुरुआत करो, देखो ये 7 किलो लीटर है, 7 किलो लीटर। हमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले लीटर में लाना पड़ेगा। तो किलो लीटर का लीटर, अभी तो पढ़ा था, किलो लीटर का लीटर क्या था, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया तो ये बन गया 7000 क्या लीटर, हो गया। किलो लीटर का लीटर में कन्वर्जन हो गया। अब लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसीमीटर क्यूब में। तो 7000 लीटर है, तो बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर, या 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 7000 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 7000 डेसीमीटर क्यूब। हो गया यूनिट कन्वर्जन। देखो तो समझा क्या, समझ में आया। एक और करते हैं, चलो इसको कॉपी फिर से कर लेता हूं। एक और देखो, एक और देखो। देखो, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि सीखना एक अलग चीज होती है और सीख के अप्लाई करना एक अलग चीज होती है। आप वीडियो देख रहे हो तो सीख रहे हो, आपको खुद से इसको अप्लाई भी करके देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आपको लेने पड़ेंगे और इसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा और खुद को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। अप्लाई जरूर करना सीखने के बाद, ठीक है। चलो तो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। लेट अस सपोज मुझे यहाँ पे बोल दिया गया कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 15 लीटर, कितना
15 लीटर। और इसमें बोल दिया कि इसमें आप कन्वर्ट करो पहले इसको किसमें, पहले इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करो, फिर बोल दिया आपको कि इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, और फिर बोल दिया आपको कि इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। यहाँ पे 3 कन्वर्जन हमें बताने हैं। ओके, तो एक एक करके करते हैं। पहले लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। चलो अलग पेन से कर देता हूँ, अलग कलर से, ये लो, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 15 लीटर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो लीटर में। पहले क्वेश्चन में लीटर का किलो लीटर, ये है लीटर, ये है किलो लीटर। लीटर से किलो लीटर मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो डिवाइड, कितनी बार डिवाइड, देखो लीटर से किलो लीटर के लिए कितनी बार जाना पड़ रहा है, 1 2 3, 3 बार जाना पड़ रहा है, मतलब 3 बार 10 से डिवाइड। 3 बार 10 से डिवाइड का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है 1000 से डिवाइड। मतलब आप अगर लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दो डिवाइड, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.015 किलो लीटर। हो गया, ये तो पहला हो गया। दूसरा, लीटर का एमएल में, चलो चेक करते हैं। 15 लीटर है, इसको अभी कन्वर्ट करना है आपको किसमें, एमएल में। ओके, ये है लीटर, ये है एमएल, मतलब राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितनी स्टेप, 1 2 3। लीटर से एमएल में पहुंचने के लिए आपको 3 स्टेप जाना पड़ा, मतलब 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। तो आप क्या करो, 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 15,000 ml हो गया। ये दूसरा निपट गया। अब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ओके, तो लीटर है यहाँ पे और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हमें इंटर कन्वर्जन वाले यूनिट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपके लिए फिर से एक बार लिख रहा हूं मैं इंटर कन्वर्जन वाले यूनिट। 3 है ना, पहला क्या है, पहला क्या है बेटा, 1 ml इज इक्वल टू, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ये हमने देखा था पहला, ठीक है। एक और क्या देखा था हमने, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है। और तीसरा क्या देखा था, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। ओके, सो नाउ हमें क्या कन्वर्ट करना है, लीटर का सेंटीमीटर। यार लीटर का सेंटीमीटर के साथ नहीं है, लेकिन आप देखो लीटर का किसके साथ है, सेंटीमीटर का एमएल के साथ जरूर है। खुद से दिमाग लगाओ, यहाँ पे लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट लीटर का और सेंटीमीटर का रिलेशन नहीं है, लेकिन सेंटीमीटर का एमएल के साथ है। तो एक काम कर देंगे, पहले इसको एमएल में कन्वर्ट कर लेंगे। एमएल में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो एमएल से हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास सवाल क्या है, मेरे पास सवाल है 15 लीटर। 15 लीटर को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, एमएल में कन्वर्ट करना है। तो देखो लीटर और एमएल का रिलेशन नहीं है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब का है, लीटर और मीटर क्यूब का है, बेटा एमएल और सेंटीमीटर का है, एमएल का सेंटीमीटर क्यूब के साथ है। तो एक काम कर सकते हैं ना, एमएल में कन्वर्ट करना है ना, तो एक काम कर लो, इस लीटर को पहले एमएल में कन्वर्ट कर लो। नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, अच्छा मेरे को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, सॉरी, मुझे थर्ड इसमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो लीटर का मेरे पास डेसीमीटर क्यूब के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लीटर का मीटर क्यूब के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और सेंटीमीटर क्यूब का एमएल के साथ है, लीटर के साथ नहीं। तो एक काम कर लो, इस लीटर को पहले एमएल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे वो तो हमें आता है। 15 लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना है। लीटर टू एमएल कितनी बार, 1 2 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 15 इंटू क्या 1000, तो ये बन गया कितना 15,000 क्या 15,000 क्या बना बेटा, एमएल बना। पहले लीटर से एमएल में कन्वर्ट कर लिया, तो मतलब 15 लीटर का मतलब हो गया क्या, 15 लीटर का ही मतलब हो गया 15,000 ml। अब ml को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। देखो डायरेक्ट कन्वर्जन हमारे पास नहीं है ना हाल फिलहाल में, लीटर का सेंटीमीटर क्यूब, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे रिलेशन कहाँ दिख रहा है, लीटर का मीटर क्यूब के साथ है, लीटर का डेसीमीटर क्यूब के साथ है, सेंटीमीटर क्यूब का ml के साथ है। तो इसको लीटर को पहले ml में कन्वर्ट कर लिया। अब इस ml को 15,000 ml को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 15,000 ml का मतलब कितना हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो समझ में आया। एक और करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी समझ बढ़ेगी, जितनी समझ बढ़ेगी टॉपिक के बारे में उतना आसान होगा आपको इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं। एक सेकंड, मैं पहले क्वेश्चन बना लूं। तो यहाँ पे ओके, लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, मेरे पास है 2 किलो लीटर। पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि इस 2 किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, इसमें लीटर में। फिर बोल दिया आपको कि इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो,
और फिर बोल दिया आपको इसको डेसीमीटर क्यूब में, चलो पहले डेसीमीटर क्यूब लिख देता हूँ, पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, और फिर तीसरे इसमें बोल दिया कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। ठीक है, एक एक करके देखेंगे शांति से, ठीक है, एक एक करके। ओके, नाउ सबसे पहले ये 2 किलो लीटर है, 2 किलो लीटर को पहले लीटर में कन्वर्ट करना है। ये है किलो लीटर, ये है लीटर। आप समझ गए अभी कितने बार जाना पड़ रहा है, 1 2 3 बार, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। ये तो बड़ा सिंपल था, 2 × 1000 कर लो, 2 × 1000 कितना हो जाएगा, 2000 लीटर हो गया, हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए डेसीमीटर क्यूब, तो जरा ध्यान दो, 3 यूनिट कन्वर्जन फिर से लिख रहा हूं, बार बार आपको भी बार बार लिखना पड़ता है, बार बार लिखने से याद होगा। कैसे है हमारे 3 यूनिट कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन? एक सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, दूसरा 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, 1 लीटर, और तीसरा क्या है, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। अब जरा सोचो हमें क्या करना है, हमें 2 किलो लीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो क्या हमारे पास किलो लीटर का कोई रिलेशन है? नहीं, लेकिन डेसीमीटर क्यूब का लीटर में रिलेशन है। इसमें लीटर में, मतलब मैं लीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास किलो लीटर है, तो अगर मुझे इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखो ना यहाँ पे, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँ, दूसरे नंबर का, ये ए हो गया ना, मैं अगर बी सॉल्व करना चाहूँ बेटा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, किलो लीटर और डेसीमीटर क्यूब में कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो किलो लीटर का यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब के साथ रिलेशन है क्या? नहीं, लीटर का डेसीमीटर क्यूब के साथ है। तो एक काम कर लो ना, इस 2 किलो लीटर को पहले किस में कन्वर्ट कर लो, लीटर में। तो वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना है ये, 2000 लीटर हो गया। अब लीटर को तो डेसीमीटर क्यूब में कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है, और यहाँ पे हमारे पास कितने लीटर है, 2000 लीटर है। कितने लीटर है बेटा, 2000 लीटर। तो बेटा 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो सिंपल सी बात है, 2000 लीटर का मतलब कितना डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, 2000 डेसीमीटर क्यूब। हो गया, हो गया। समझने वाली बात क्या है पता है, समझने वाली बात यह है कि किलो लीटर और डेसीमीटर क्यूब का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे रिलेशन है लीटर और डेसीमीटर क्यूब का, किलो लीटर और डेसीमीटर क्यूब का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यहाँ पे रिलेशन है लीटर और डेसीमीटर क्यूब का। तो पहले मैंने किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट किया और फिर लीटर को डेसीमीटर में किया। ठीक है, तो जो यूनिट कन्वर्जन हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम चलेंगे। अब तीसरी चीज देखो, तीसरे इसमें क्या बोला है, सी में क्या बोला है, आपको बोला है कि 2 किलो लीटर है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। अब क्या यहाँ पे आपको किलो लीटर का सेंटीमीटर क्यूब के साथ रिलेशन दिख रहा है? नहीं, लेकिन ध्यान अगर दोगे तो सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन किसके साथ है, ml के साथ है, ml। अगर मैं इसको ml में कन्वर्ट कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक काम कर लो, पहले 2 किलो लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो। बेटा क्यों ml में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किलो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन नहीं है। हमारे पास जो अवेलेबल है हाल फिलहाल में वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब और ml का है। तो अगर मैं इसको ml में कन्वर्ट कर लूं तो फिर सेंटीमीटर क्यूब में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं इसका इस्तेमाल करके। तो किलो लीटर का ml, ये देखो किलो लीटर का ml दिखा। तो कितनी बार जाना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब कितने से मल्टीप्लाई, 10 लाख से मल्टीप्लाई। तो बेटा 2 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, बेटा 10 लाख का मतलब 10⁶ होता है। तो मैं शॉर्ट में 10⁶ लिख रहा हूं। तो 2 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कर दोगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। तो देखो ये 2 किलो लीटर था, बन गया लीटर। अब ये बना हमारे पास लीटर। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो बेटा ये है 2 × 10⁶ लीटर, मतलब 2 × 10 लाख, मतलब 20 लाख लीटर है ये। और इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो कुछ से दिमाग लगाओ, यह है सेंटीमीटर क्यूब, यह है ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक मतलब होता है 1 ml, या 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ml का मतलब, 1 सेकंड, ये ml है, सॉरी ये ml है। तो 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो बेटा 20 लाख ml का मतलब क्या हो जाएगा, 20 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। 10⁶ का मतलब लाख होता है, 10 लाख, तो 10 लाख × 2 तो 20 लाख हो जाएगा। देखो तो समझा कि समझ में आया? हाँ, तो बेटा ये था क्या, हमने क्या सीखा, वॉल्यूम निकालना सीखा। किसका, लिक्विड और गैस का, मतलब लीटर और ml में। और साथ में हमने उनका इंटर कन्वर्जन भी देख लिया, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9। और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे किसका, मास का।
मास का यूनिट कन्वर्जन सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।